हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। आप में से कई लोग जिनके बारे में जरूर जानते होंगे, आप में से कई ऐसे भी लोग होंगे जिनकी नॉलेज इस सब्जेक्ट में काफी लिमिटेड होगी। कई लोग इसके बारे में बहुत कुछ भी जानते होंगे, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जिन के बारे में बताऊंगा और कुछ अलग अलग प्रकार के जिन के बारे में बताऊंगा, जिसे जानकर आप सब बहुत हैरान होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। तो दोस्तों, हम जब भी जिन के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में कई ऐसे सवाल आते हैं जो कि सच नहीं होते। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जिन ऐसे प्राणी होते हैं जो कि हमारे इच्छाओं को पूरी करते हैं, और कई लोग ये मानते हैं कि अगर आप जिन को वश में कर लें तो वो आपके सारे काम करते हैं, बिल्कुल एक नौकर की तरह। आपके घर में आपके सारे आदेशों को मानते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली हम इस्लामिक माइथोलॉजी में जाएं तो जिन की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। ये कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो कि अच्छे भी होते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, और इनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स होते हैं। अब ये पावर्स क्या होते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ जिन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कुछ जिन के अंदर ऐसी एबिलिटीज होते हैं कि वो इंसान की सोच को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बल्कि कुछ जिन के अंदर जादुई शक्तियां भी होती हैं। आज हम कुछ गिने चुने जिन के बारे में जानेंगे, जैसे जिन के 3 टाइप्स। हालांकि जिन के कई और टाइप्स भी होते हैं, पर ये 3 मेन के बारे में डिस्कस करेंगे, और इन 3 जिन के टाइप्स को मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहला प्रकार होता है, उसे हम कहते हैं मरीद। सारे जिनों में मरीद आकार में सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल होता है। मरीद को अपने ऊपर बहुत ज्यादा गर्व होता है, और यूजुअली ये अपने आप को इंसान से ऊपर मानते हैं। इनके अंदर कुछ मैजिक एबिलिटीज भी होते हैं, तो अगर कोई इंसान इन्हें कैप्चर कर ले तो वो उनसे अपने इच्छाओं को पूरी करवा सकता है। ये इंसान की इच्छा सिर्फ 3 केसेस में पूरी करते हैं, या तो इंसान इन्हें कैप्चर कर ले, या फिर वो इनकी बहुत ज्यादा तारीफ करे जिससे ये खुश होकर इच्छा पूरी करे, या फिर वो इंसान छल से अपनी कोई इच्छा पूरी करवा सकता है। इनके अंदर शक्तियां भरमार होती हैं, मगर यूजुअली ये अर्थ पे नहीं होते हैं। ये एक दूसरे रेल्म में रहते हैं और वहां से हमारी दुनिया में कभी कभी आते हैं। अगर इनको देखा जाए तो ये दिखने में बहुत भयंकर और बहुत ही बड़े होते हैं। अगर इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो मरीद को कई लोगों ने अपने काबू में कर रखा था और इनसे कई सारे काम करवा चुके हैं। दूसरे तरह के जिन जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, उसे हम कहते हैं शैतान। अब जब मैं यहाँ शैतान बोलता हूँ तो लोग मानते हैं कि शैतान तो सब कुछ है, लेकिन शैतान तो एक डिफरेंट कैटेगरी है, और ये भी एक अलग तरह का जिन ही है। शैतान के पास कुछ एक्स्ट्रा सुपर नेचुरल पावर्स नहीं होते हैं। ये किसी इंसान को चोट भी पहुंचा नहीं सकता, लेकिन ये लोगों के दिमाग के सोच के साथ खिलवाड़ कर सकता है। ये इंसानों के दिमाग के अंदर बहुत ही बुरी चीजें और बहुत ही बुरी बातें भर देता है, जिससे इंसान शैतान में तब्दील हो जाता है। आप में से कई लोगों ने ये बात सुनी होगी कि हर इंसान के अंदर एक शैतान छुपा होता है। ये वही शैतान है जो हमारे बुरे आदतों को और हमारी बुरी सोच को ट्रिगर करके हमसे बुरे काम करवाता है और बुरे काम करने में बढ़ावा देता है, ताकि हम भी एक शैतान में तब्दील हो जाएं। और आदम को भी इसी शैतान ने मैनिपुलेट किया था। और आप में से कई लोगों ने इफरित जिन के बारे में भी सुना होगा। कुरान में इसका जिक्र एक लाइन में किया गया है। मैं आपको बता दूं, इफरित भी बहुत ज्यादा ताकतवर और शातिर होता है, और ये हमारे साथ अर्थ पे ही रहते हैं। लोग मानते हैं कि ये कई जगहों पे अंडरग्राउंड रहता है। ये इंसानों के साथ भी संबंध बना सकता है और अपने प्रजाति के साथ भी संबंध बना सकता है। इसका दुनिया में सिर्फ एक ही मकसद है कि ये अपने जनजाति और अपने प्रजाति को बढ़ा सके, और ऐसे कई इफरित को पैदा कर सके जो इंसानी रेस में हुकूमत कर सके। इसके बड़े बड़े नाखून होते हैं और ये इंसान का खून भी पीते हैं, और कई बार इतिहास में इंसान के और इफरित के बीच में जंग छिड़ चुकी है। इसी तरह की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।